हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम कर रहे हैं क्लास 1 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पैटर्न्स। इसमें क्या होगा, आपको कुछ ऐसे पैटर्न दिया होगा, ठीक है। इस पैटर्न को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड द सीक्वेंस, मतलब ये एक सीक्वेंस है। इस वाले सीक्वेंस को आपको और आगे तक ऐसे ही बढ़ाना है, ठीक है। तो कैसे बढ़ाना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर टी बनाया, ओके, फिर उल्टा टी बना दिया, है ना। अगेन टी बनाया, मतलब यही वाला बना दिया, फिर उल्टा टी बनाया। मतलब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये टू फिगर्स को रिपीट कर रहा है। कितनी कितनी फिगर्स को, टू रिपीट्स को। पहले टी फिर उल्टा टी। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टी बना रहा है फिर उल्टा टी बना रहा है ना। तो टू फिगर्स को रिपीट करता जा रहा है। तो आप भी ऐसे ही करें। जब उल्टा टी बन गया तो अब आप क्या करेंगे, ये टी बनाएंगे, अगेन उल्टा टी बना दिया, अगेन फिर टी बनाएंगे, फिर उल्टा टी बना दिया, फिर टी बनाएंगे, फिर उल्टा टी बना दिया, टी बनाएंगे, उल्टा टी बना दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, जो ये सीक्वेंस था इस वाले सीक्वेंस को एक्सटेंड कर दिया, मीन्स आगे तक हमने और बढ़ा दिया, ओके। अब नेक्स्ट अगर आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टू स्टैंडिंग लाइन है, 1 2 स्टैंडिंग लाइन, देन सर्कल बना दिया, ओके। अगेन स्टैंडिंग लाइन, फिर सर्कल। तो अब आप देख रहे हैं 1 2 3, इस बार ये कितनी कितनी टर्म्स को, कितनी कितनी फिगर को रिपीट कर रहा है, 3 फिगर को। टू स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, फिर देखो 2 स्टैंडिंग लाइन, सर्कल। अगेन आप क्या करेंगे, 2 स्टैंडिंग लाइन, एंड यहाँ पर अब आप क्या बना देंगे, ऐसे एक बड़ा सा सर्कल, ओके। फिर वही करेंगे, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस फिगर को एक्सटेंड किया, आगे तक बढ़ा दिया, ओके। चलो अब हम आगे करते हैं, ऐसे ही सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ओके, देखो क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें क्या आपको सीक्वेंस है, इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि एरो ऊपर है, फिर नेक्स्ट फिगर में एरो का साइन नीचे आ गया, अगेन एरो ऊपर आ गया, फिर एरो नीचे आ गया। तो अब बच्चे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टू फिगर्स को रिपीट कर रहा है। तो एरो ऊपर देन नीचे, एरो ऊपर था फिर नीचे, यानी कि अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। ऐसे ही फिर एरो आप भी क्या करेंगे, अपवर्ड, और फिर नेक्स्ट फिगर में एरो को डाउनवर्ड, नेक्स्ट एरो को क्या करेंगे, अपवर्ड एंड एरो को डाउनवर्ड, ओके। बहुत इजी है ये। फिर एरो क्या करेंगे, अपवर्ड एंड एरो को डाउनवर्ड। तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस को आगे तक कंप्लीट किया, ओके। अब नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं, ये आप बताएं मुझे, यहाँ पे आप देखो वी बना रखा है, ओके। वी है, फिर उल्टा वी बना दिया, फिर वी बनाया, फिर उल्टा। तो अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ये टू फिगर्स को रिपीट कर रहा है। तो अब ये आप आगे आपका होमवर्क है, इस सीक्वेंस को आपको कंप्लीट करना है। वी फिर उल्टा वी, वी फिर उल्टा वी, ऐसे ही। अब आप पहले सीधा वी फिर उल्टा वी, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, 2 सर्कल है ना, फिर रेक्टेंगल, फिर 2 सर्कल्स, फिर रेक्टेंगल। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इस बार कितनी फिगर्स को रिपीट कर रहा है, ये 3 फिगर्स को रिपीट कर रहा है, ओके। फिर 2 सर्कल्स, फिर रेक्टेंगल। तो आप भी क्या करेंगे, इस बार ऐसे करके 2 सर्कल्स एंड रेक्टेंगल,
तरीके से हमने फिगर को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, इस सीक्वेंस को आगे तक बढ़ा दिया। चलो अब आगे देखते हैं हम इसमें। बस देखो कंप्लीट करना है अब आपको, ये भी यहाँ पे ये आपको होमवर्क में करना है, ये वाला भी अपने आप, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, पहले क्या बनाया, मैंगो, फिर एप्पल, अगेन मैंगो, फिर एप्पल, तो 2 फिगर्स को रिपीट कर रहा है, फिर आप मैंगो मैंगो एप्पल, इस तरीके से बना के इसको कंप्लीट करना। ओके चलो, यहाँ पे आपने देखा ये क्या बना रखा है बच्चे, W, फिर क्या बना दिया, M फॉर मंकी, है ना, अगेन W फॉर वॉच, तो ये क्या कितनी फिगर्स, कितनी इसको रिपीट कर रहा है, 2 को रिपीट कर रहा है, तो W फिर M फॉर मंकी। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में W एंड नेक्स्ट फिर M फॉर मंकी, ठीक है, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही W एंड फिर ये M फॉर मंकी, तो इस तरीके से हम फिगर को कंप्लीट करेंगे। ओके चलो, तो हमने इस पैटर्न को, इस सीक्वेंस को आगे ऐसे पढ़ाना सीखा है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ाएं। और थोड़ा सा ऊपर, बस ठीक है। देखो यहाँ पर है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, ये वही कह रहा है कि ये जो आपको सीक्वेंस दे रखा है इसके बाद आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे बॉक्स बना दिए, तो आपके 3 बॉक्स ब्लैंक हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे 3 बॉक्स में कौन सा सीक्वेंस किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। देखो पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे सर्कल बनाया है ना, फिर क्या बना दिया, सन बना दिया, फिर सर्कल बनाया, अगेन सन बनाया। अब आप यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, 2 फिगर्स को रिपीट कर रहा है, तो सर्कल, उसके बाद इस तरीके से आपने सन बना दिया। ओके अगेन अब आप क्या बनाएंगे, सर्कल, बस यहाँ पे बॉक्स बनाए हुए थे तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर में देखें, ये इस तरीके से पहले, अब ये जो कर्व है ये अपवर्ड बनाया, फिर इस फिगर में इस कर्व को डाउनवर्ड बना दिया। ओके अगेन फिर रिपीट कर रहा है इसी वाली फिगर को, 2 फिगर्स को अपवर्ड बनाया, फिर इस फिगर में डाउनवर्ड बना दिया। तो जब डाउनवर्ड बना दिया, अब किसकी बारी है, अपवर्ड की, तो अब आप ऐसे अपवर्ड बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में इस कर्व को आप डाउनवर्ड बना देंगे, फिर नेक्स्ट फिगर में अगेन आप इसको कर्व को अपवर्ड बना देंगे। ओके तो इस तरीके से हमने फिगर को क्या किया, कंप्लीट किया। ओके चलो आगे करते हैं। बस अब ये आपको होमवर्क में करना है नेक्स्ट वाला, कि क्या सीक्वेंस रहेगा। यहाँ पर कोई आपको मैं हिंट नहीं दूंगी, अपने आप देखें कि इन तीनों बॉक्सेस में बच्चे क्या रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लावर है, फिर ये लीफ, देन फ्लावर, फिर अगेन लीफ। तो अब हम भी नेक्स्ट में क्या करेंगे, फ्लावर बना देंगे, यानी कि 2 फिगर्स को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ओके कितनी कितनी फिगर्स को रिपीट कर रहा है, ये 2 फिगर्स को रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया, फिर अगेन आप फ्लावर बना देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस को क्या किया, कंप्लीट किया। ओके चलो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, कैसा फेस है ये, सैड फेस, और ये स्माइली फेस। अगेन फिर सैड फेस बना दिया, फिर स्माइली फेस बना दिया, तो 2 फिगर्स को रिपीट कर रहे हैं। अब किसकी टर्न है, सैड फेस की, किसकी आएगी, सैड फेस, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। फिर आप क्या बनाएंगे, स्माइली फेस, और लास्ट अगेन कौन सा आ जाएगा, सैड फेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सीक्वेंस को कंप्लीट किया। चलो आगे करें।
ये लास्ट में ये भी अब आपके लिए होमवर्क है। ऊपर और भी था नहीं, चलो यही है, ठीक है। ये एक और मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपको स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर बाहर स्क्वायर है, अंदर सर्कल है ना। फिर ये अगेन क्या कर रहा है, इसी फिगर को रिपीट कर रहा है, मतलब टू फिगर्स को बना रहा है। फिर 2 के बाद रिपीटेशन हो गई, यही वाली फिगर आ गई, फिर ये वाली आ गई। अब हम अगेन क्या करेंगे, यही वाली फिगर, यानी कि पहले यहाँ पर छोटा सा एक स्क्वायर और उसके बाहर सर्कल। ओके, फिर इस फिगर में क्या आ जाएगा, बाहर स्क्वायर आ जाएगा और इसके अंदर सर्कल। ओके, एंड लास्ट यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, बाहर ही हो गया एक सर्कल और इसके अंदर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला आपको अपने आप क्या करना है, होमवर्क में करना है कि किस तरीके से सीक्वेंस को आप आगे बढ़ाओगे। चले तो आगे करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए इसमें क्या है, पैटर्न्स इन शेप, मतलब ये भी वही सेम चीज है, सीक्वेंस दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक सीक्वेंस दे रखा था, उस सीक्वेंस को आपको आगे एक्सटेंड करना था, बढ़ाना था। बट यहाँ पर क्या है, बीच बीच में आपको ब्लैंक्स दिए होंगे, उनको आपको फिल करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 लीव्स दी हुई है। ओके, फिर एक फ्लावर दे दिया, फिर यही वाली फिगर को रिपीट कर रहा है। तो इसके बाद कौन सी फिगर आती है, फ्लावर वाली। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एक फ्लावर बना दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 लीव्स दे रखी है, फ्लावर दे दिया। फिर आप यहाँ पर आप भी क्या करेंगे, ऐसे ही करके 2 लीव्स बना देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फिर सर्कल। तो देखो यहाँ पर ये 3 जो फिगर्स हैं, इनको रिपीट करेगा। पहले सर्कल, सर्कल के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद रेक्टेंगल, फिर आप देख रहे हैं सर्कल, सर्कल के बाद यही वाला ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल के बाद क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। फिर अगेन यहाँ पे क्या आ गया, सर्कल, सर्कल के बाद क्या आता है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद आपको दे रखा है यहाँ पे रेक्टेंगल। ओके, चलो इस तरीके से हमें सीक्वेंस सारे आपको करने हैं कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक सर्कल में यहाँ पे ओनली 1 सर्कल था, 1 लिखा था, या आप कह सकते हो ये कॉइन है 1 का। ओके, फिर 1 के कितने कॉइन है, 2 है। फिर 1 के कितने कॉइन है, 3 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 प्लस करता जा रहा है, एडिशन हो रहा है। पहले 1 में 1 ऐड किया तो 1 और 1 2 कॉइन्स हो गए। फिर 2 में फिर 1 ऐड किया, 3 कॉइन्स हो गए। अब इस 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो आपको बच्चे कितने कॉइन्स बनाने हैं, टोटल 1 के ऐसे 4 कॉइन्स बनाने हैं। ठीक है, 1 के कितने कॉइन्स बनाने हैं, 4। तो कितने हो गए, 1 2 3 कॉइन्स थे, ये 1 2 3 4 कॉइन्स हो गए। अब आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कॉइन्स हैं। तो 5 के बाद क्या आता है, 6। तो अब आप 1 के कितने कॉइन्स बना देंगे, इस तरीके से यहाँ पर 6 कॉइन्स बना देंगे। ओके, और इन सब में आप क्या लिख देंगे, 1। ओके, चलो नेक्स्ट अब देखो, इस फिगर में ये कैंडल्स दी हुई है आपको, है ना। पहले एक कैंडल कैसी है, स्टैंडिंग, और एक कैंडल कैसे है, स्लीपिंग, जैसे लाइन होती है उसकी तरह फ्लैट है ना। फिर जो स्टैंडिंग थी वहां पर एक और कैंडल को बढ़ा दिया, एडिशन कर दिया 1 का, और जो स्लीपिंग की तरफ फ्लैट थी वहां पे भी एक और बढ़ा दी, है ना।
तो ये पहले 1 1 थी ऐसे, अब ऐसे ऐसे करके ये कितनी हो गई 2 2 हो गई। फिर आप देख रहे हैं ऐसे करके ये 3 और ये भी ऐसे करके 3। तो आप नेक्स्ट में क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ऐसे करके पहले कितनी बना देंगे, ऐसे 4 बना देंगे। ओके, कितनी बना देंगे 1 2 1 2 3 एंड लास्ट 4। और ऐसे करके भी आपको कितनी बनानी है, टोटल 4 बनानी है। 1 2 3 एंड लास्ट 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बॉक्स अपने आप बनाना है। इसमें अब जैसे ये 4 बनाई है, तो अब यहाँ पर ऐसे कितनी बनाएंगे आप 5 बनाएंगे, और ये अगर ऐसे 4 है तो यहाँ पर भी ऐसे कितनी बनाएंगे 5 बनाएंगे। ओके, ये होमवर्क में करना है। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं ओनली, इसमें आप लीफ काउंट करें तो कितनी है, देखो यहाँ पर ओनली 1 थी। ठीक है भाई, कितनी है ओनली, ये 1 है। जैसे मैं लिख के बताती हूँ आपको, ओनली 1 है। ठीक है, नेक्स्ट में आप काउंट करें 1 2 3 हो गई है। नेक्स्ट में आप काउंट करें 1 2 3 4 5 हो गई है। इट मीन्स ये क्या करता जा रहा है, 2 2 ऐड करता जा रहा है। पहले 1 था, 1 में 2 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, 5। अब आप यहाँ पर कितनी बनाएंगे टोटल, ऐसे करके अपने आप 7 बनाएंगे। कितनी, जैसे ये 1 2 3 4 5 है, तो आपको कितनी बनानी है, यहाँ पे 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितनी बनाओगे 7। ये आपका होमवर्क है, बनानी है आपको। और 7 के बाद अगर 7 में 2 9 करते हैं तो 9 होता है। 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 होता है। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है यहाँ पे 9। ओके, चलो नेक्स्ट फिगर और देखते हैं। ऊपर करें, वो एक मिस हो गया, वो ऊपर करें। ऊपर करो। चलिए, यहाँ पर देखो, आप ये देख रहे हैं, देखो यहाँ पर कुछ ये क्या है, स्टिक्स है या मैच स्टिक्स हैं। उनको यहाँ पर देखो एक से एक ज्वाइन किया हुआ है। तो कितनी आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 5। कितनी मैच स्टिक्स हैं 5 है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मैच स्टिक हटा दिया, मतलब एक मैच स्टिक को रिमूव कर दिया। यहाँ पर टोटल 5 थी, 5 के बाद 1 2 3 4 ओनली कितनी रह गई 4 रह गई। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहा है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि एक एक को रिमूव कर रहा है। ओके, कहाँ से रिमूव किया इस बार, यहाँ से। नेक्स्ट में आप देखें 1 2 3 रह गई, फिर 4 में से 1 रिमूव कर दिया तो कितनी मैच स्टिक है 1 2 3 रह गई है ना। पहले ये रिमूव किया है, फिर ये वाली रिमूव किया है। अब आपको नेक्स्ट 3 में से अगर हम 1 रिमूव करते हैं तो 2 मैच स्टिक होनी चाहिए। तो अब आप ये वाली रिमूव करेंगे और ये जो बच गई है यहाँ पर ऐसे करके ये मैच स्टिक हमने बना दी। ठीक है, अब 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 1 2 मैच स्टिक्स। तो 2 में अगर आप 1 रिमूव करते हैं तो ओनली 1 रह जाता है। तो यहाँ पे कितनी मैच स्टिक है, ओनली 1। तो इस तरीके से हमने इस पैटर्न को कंप्लीट किया है। तो ये वाला जो चैप्टर है इसको अभी हम यहीं रोकते हैं पार्ट 1 में। इसका जो कंप्लीट हम करेंगे वो पार्ट 2 में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।